नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। भैंसा शहर के क़दीम व तारीख़ी वसीउल अरीज़ ईदगाह पर नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी का वक्त तय करने के लिए बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद उस्मान में एक अहम मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ईदगाह इंतज़ामी कमेटी सदर फैज़ुल्लाह खान, टाउन सदर मजलिस व काउंसलर नायब सदर मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल माजिद, टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व काउंसलर के अलावा ईदगाह इंतज़ामी कमेटी मेंबरान, जिनमें मोहम्मद मुजम्मिल नुमाइंदा काउंसलर, शेख कदीर नुमाइंदा काउंसलर, अबू बकर के अलावा हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम ख़तीब मस्जिद पंजेशा, हाफिज़ मुनीरुद्दीन इमाम ख़तीब जामा मस्जिद व दीगर में अब्दुल वासे शेख करीम शामिल थे। इस इजलास में तमाम ज़िम्मेदारों की मुत्तफ़िक़ा राय से नमाज ईद उल अज़हा का वक्त भैंसा ईदगाह पर सुबह 7:45 को तय किया गया है। इस वक्त ईदगाह कमेटी के साथ ईदगाह भैंसा पर नमाज ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ मशवरा हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह पर 7:45 पर अदा की जाएगी, यानी 7:45 बजे। तमामी आलम इस्लाम के लिए ईद क़ुरबा की हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ईद क़ुरबा सारी इंसानियत के लिए और ख़ास तौर पर आलम इंसानियत के लिए बड़ी खुशियों वाला दिन, आमाल में बढ़ोतरी और रब से क़ुरबत हासिल करने का एक बहुत बड़ा सबब और ज़रिया है। तो हम इस मौके पर तमामी अहले ईमान से और ख़ास तौर पर उन अहबाब से जो साहिब इस्तिताअत है और क़ुरबानी जिन पर वाजिब है क़ुरबानी कर रहे हैं, वो इस बात की फ़िक्र करें कि क़ुरबानी इसका नाम नहीं है कि हम सिर्फ जानवर ज़बह कर दें, बल्कि क़ुरबानी की जो जज्बा है और हकीकत है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा के खातिर अपने अंदर की वो सारी ख़राबियाँ जिसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उन तमाम चीज़ों को क़ुरबान करने का जज्बा अपने अंदर लेकर अल्लाह के नाम पर हम क़ुरबानी पेश करें। अब चूँकि आज अरफ़ा है और तमाम हुज्जाज इकराम अरफ़ात के मैदान में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफ़े के मौके पर अल्लाह पाक हर एक की दुआ को कबूल करता है। तो ये अय्याम बड़े कीमती अय्याम चल रहे हैं, इसकी हम कदर करें और अल्लाह को मनाने की पूरी फ़िक्र करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती लाने के लिए इन चीज़ों से हम अपने आप में एक सबक हासिल करें। दुआ है कि रब कायनात आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को और सारी इंसानियत को इस ईद को खैर का सबब और ज़रिया बनाएँ और हुज्जाज इकराम के हज को कबूल फरमाएँ और हम सब की ज़िंदगियों में रब कायनात बार बार हज की सआदतें, मस्जिद नबवी की मुबारक हाज़िरी की ज़ियारतें नसीब फरमाए। यही चंद बातें थी और इस बात का एहतमाम करें, क़ुरबानी करना वाजिब है और आज़ा यानी क़ुरबानी के जो फजलात होते हैं उन चीज़ों को सही मकाम पर यानी डालें। कहीं ऐसा ना हो कि गली कूचों में, रास्ते में अगर उन चीज़ों को डालेंगे तो उससे तकलीफ़ होगी और तकलीफ़ ये हराम है, आज़ाए मुस्लिम हराम है, इससे पूरी एहतियात बरतें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ईदगाह कमेटी भैंसा के दरमियान में बैठे हुए हैं और जैसा कि ईद उल अज़हा 7:45 पर ईदगाह भैंसे पर अदा की जाएंगी। हम तमाम अहले ईमान भैंसा के मुसलमानों के लिए पूरी ईदगाह कमेटी की जानिब से हम सब की तरफ से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सरबुलंदी सरफराजी का ज़रिया बनाएँ। तमामी अहले ईमान से गुजारिश है कि ईदगाह पर अव्वल वक्त में पहुँचें और नमाज ईद का पूरा एहतमाम करें, क़ुरबानी पूरे ज़ौक़ व शौक़ से दें और खुश दिली के साथ क़ुरबानी दें।
جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ قربانی کا موقع ہے، ہم برادران وطن کے درمیان میں رہتے ہیں، لہذا ایسا کوئی عمل جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے احتراز کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی گوش گزار کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ حضرات بہت اچھے انداز سے اس عید کو گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।